एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 पेपर बोट्स का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहली वीडियो में हम लोग इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ही आंसर इसका मेंशन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वॉज मीना प्लेइंग विथ? मीना किस चीज़ के साथ खेल रही थी? तो मीना वॉज प्लेइंग विथ पेपर बोट। मीना पेपर बोट के साथ खेल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। मीना वॉज एंग्री। मीना गुस्से में थी, क्यों? वाई? ओके, तो आंसर हम लोग करेंगे मीना वॉज एंग्री बिकॉज अ नॉटी बॉय वॉज ओवरटर्निंग हर पेपर बोट्स। ठीक है, मीना गुस्से में थी। मीना वॉज एंग्री बिकॉज अ नॉटी बॉय। मीना गुस्से में थी क्योंकि एक शरारती बच्चा उसके बोर्ड्स को पलट रहा था। ठीक है, ओवरटर्निंग का मतलब आप लोगों को पता है, पलटना। ठीक है, ओवरटर्निंग का मतलब होता है पलटना। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय? मीना कैसे उस बच्चे की मदद की? ठीक है, तो मीना हेल्प, यहाँ हेल्प लिखा गया है, आप लोग HELPED हेल्प लिख लीजिएगा। मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हिम हाउ टू मेक अ बोट। मीना हेल्प की उस बॉय को ये सिखाने में कि बोट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हेल्प लिखा गया है मिस प्रिंट से, आप लोग यहाँ पे HELP हेल्प लिखिएगा। ओके, हेल्प्ड HELPED। ओके, HELPED इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे डिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थिंक एंड आंसर, आप लोगों को सोचना है और आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है मीना मेड पेपर बोट्स। मीना ने पेपर बोट बनाया। व्हाट एल्स कैन यू मेक विथ पेपर? आप लोग पेपर से क्या बना सकते हो? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, आपको स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन मेक एरोप्लेन फैन विथ पेपर। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर है ये। ठीक है, आई कैन मेक एरोप्लेन, बच्चे लोग एरोप्लेन भी उड़ाते हैं बना करके कागज़ से, फ़ैन भी बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। पेपर बोर्ड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मेंशन कर सकते हैं। फिर जा करके क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? कौन सा गेम ऐसा है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत पसंद करते हो? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा गेम बहुत आपको पसंद है और क्यों? ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया है आई लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक। मुझे पसंद है हाइड एंड सीक, छुपा छुपी और लुक्का छुपी भी बोल सकते हैं, और फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स बिकॉज इट्स मेक मी फन, क्योंकि मुझे मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ खेलने में, बॉल और हाइड एंड सीक, तो इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। नेक्स्ट आ जाइए ट्रू फॉल्स पे। से वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बोलना है ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। बॉय को लगता था कि ओवरटर्न करना पेपर बोट को बहुत ही मज़ेदार है उसके लिए। ठीक है, बहुत ही फन है उसके लिए। तो ये सही था स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू। ओके, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकेंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा ट्रू। ओके, सेकंड में क्या हो जाएगा, देखिए मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना जो है वो क्या की थी, जब बच्चा उसको परेशान कर रहा था, लड़का उसको परेशान कर रहा था, वो क्या की थी, घर भाग गई थी और उस बॉय के बारे में कंप्लेन किया था उसने? ऐसा नहीं किया था उसने, हालांकि उसने सिचुएशन को खुद ही हैंडल किया था। ठीक है,
बॉय की हेल्प करके आप समझ लीजिए, या फिर गुस्सा करके उसने सिचुएशन को खुद ही हैंडल किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेंगे, फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट। सही बात है कि बॉय को पता नहीं था कि पेपर बोट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, मीना हैड ओनली वाइट पेपर। क्या मीना के पास सिर्फ वाइट पेपर था? ऐसा नहीं है, मीना के पास बहुत सारे कलरफुल पेपर्स थे और डिफरेंट साइज के भी थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर। आपको ये पिक्चर को देखना है, ठीक है, और टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव द एंट टू द क्लास। आपको इस पिक्चर को देख करके क्लास में एक स्टोरी बनाना है, ठीक है, एक स्टोरी बताना है, या फिर हिंदी में बताइए या फिर इंग्लिश में बताइए, जिसमें आपको सुटेबल लगे। यहाँ पे मैंने कहानी को लिखा है इस पिक्चर को देखते हुए। देखिए, सबसे पहले एक बॉय है जो स्कूल जा रहा है नदी के किनारे से, ठीक है, और वो देखता है कि एक चींटी जो है नदी में डूब रही है। तो वो बच्चा जो है फटाक से क्या करता है, एक पेपर निकालता है, उसका बोट बनाता है और नदी में छोड़ देता है, ताकि चींटी जो है उस बोट पे बैठ जाए और वो बच जाए। देखिए, यहाँ पे चींटी जो है बोट पे बैठ जाती है और वो बच्चा उस पेपर के बोट को खींच लेता है अपनी ओर और चींटी को सेव कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहानी उसी हिसाब से लिखा है। वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय वॉज क्रॉसिंग नियर द रिवर एन एंट वॉज ड्रॉनिंग इन द रिवर। ओके, एक समय की बात है, एक बच्चा जो है वो नदी के किनारे से पार कर रहा था और वो देखता है कि वो चींटी जो है डूब रही है नदी में। ही वॉन्टेड टू रेस्क्यू इट, वो चाहता है उसको बचाना। ही क्विकली टेक आउट अ शीट ऑफ पेपर एंड मेड अ बोट। देन he placed a boat on the river and climbed onto the boat and came out of danger. The boy felt very happy. देखिए यहाँ पे क्या बात है, he wanted to rescue, वो बचाना चाहता है। he quickly take out sheet of, वो तुरंत फ़ौरन एक पेपर निकालता है और उससे बोट बनाना शुरू कर देता है। और वो फिर he placed a boat on the river, वो बोट को रिवर में रख देता है। रखने के बाद चींटी जो है, यहाँ पे द एंट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे द एंट होगा, ANT, एंट, द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द बोट। एंट जो है वो बोट में चढ़ जाती है और वो डेंजर से बाहर आ जाती है और बॉय को भी बहुत खुशी होती है उसको बचाने में, ठीक है। ये मैंने स्टोरी यहाँ पे, छोटा सा स्टोरी मैंने यहाँ पे लिखा है। आप चाहते हैं तो अपने से लिख सकते हैं या फिर जो मैंने लिखा है उसको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स। आप लोगों को ये सेंटेंस को पढ़ना है और ऑब्जर्व करना है। मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। शी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। यहाँ पे देखिए, मीना के जगह शी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। किसी भी नाम के जगह होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, आप ये समझिए। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाम, नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे राम की जगह वह यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए मीना की जगह शी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ये देखिए, ये जो ग्रामर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन इसको कहते हैं और प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वनाम, ठीक है। कि किसी प्रोनाउन के जगह सर्वनाम वो शब्द है जो किसी भी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। ये जैसे ही, शी, इट, ये वो प्रोनाउन है जो किसी भी नाम के जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे द बॉय है, ठीक है, तो बॉय के जगह क्या यूज़ हुआ है, ही, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि ही जो है वो हम लोग लड़के के लिए यूज़ करते हैं। जैसे राम, राम एक लड़का का नाम है, उसके जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ही। अब जैसे देखिए मीना है,
मीना एक लड़की का नाम है, ठीक है, उसके जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शी, ठीक है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए CHILDREN, चिल्ड्रेन है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, THEY, दे, ओके। ये सारा क्या है, प्रोनाउन आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। अब जैसे देखिए रानी के बदले क्या है, अब जैसे देखिए रानी के बदले क्या है, यहाँ पे शी, यहाँ पे डैश दिया गया है, मैंने इसको यहाँ पे फिल किया है। रानी एक लड़की का नाम है, लड़की के जगह पे क्या लगाते हैं हम लोग, शी। साहिल एक लड़का का नाम है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, ही। दुर्गा एक लड़की का नाम है, उसका जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, शी। रंजीत एक लड़का का नाम है, उसका जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, ही, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, रानी जो है बाहर में खेलना उसको बहुत पसंद है। वो डैश लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, उसे काइट भी उड़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो रानी की जगह क्या लग जाएगा, शी। पूरा सेंटेंस सुनिए, रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, शी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। साहिल की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, साहिल हैज़ अ टॉप, साहिल के पास एक टॉप है। डैश प्लेज विथ इट एवरी डे, वह उसके साथ हर रोज़ खेलता है। तो डैश की जगह क्या हो जाएगा, ही प्लेज विथ इट एवरी डे। उसी तरह ये दोनों 3 और 4 क्वेश्चन आंसर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। नेक्स्ट आइए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को आप देखिए, ठीक है, पिक्चर को आप देखिए कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। अब ऐसे हम लोगों को याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये भी एक ग्रामर का सेक्शन है, इसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वो, देखिए ये सारा जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है पहले ये समझिए। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी चीज़ का स्थान, समय या दिशा को बताता है, ठीक है। जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। इन का मतलब होता है, आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 3 ही आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ना है, ठीक है। इन, ऑन एंड अंडर। इन का मतलब होता है में, ठीक है। अब जैसे समझिए कि जो बुक वो शोकेस के अंदर है, ठीक है, शोकेस में है, ठीक है। बोलते हैं ना बुक शोकेस में है, निकाल लो, है ना। तो ये बुक कहाँ है, शोकेस में है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बॉल जो है ये कहाँ है, ये बॉल बॉक्स में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बॉल बॉक्स में है, तुम वहाँ से निकाल लो, है ना। ये मे का जो यूज़ कर रहे हैं ये हो गया प्रीपोजिशन। अब जैसे देखिए कार कहाँ है, टेबल के नीचे है, तो जो नीचे हो गया ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ये इस जो सामान है उसका स्थान को बता रहा है। ये देखिए इसका स्थान को बता रहा है कि कार टेबल के नीचे है ना। अब जैसे मान लीजिए, बस यही आप लोगों को 3 पढ़ना है। ऐसे बहुत चीज़ होता है, जैसे बिहाइंड हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, समय को बता रहा हो, दिशा को बता रहा हो, तो ये सारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ओके। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बैट इज, बैट कहाँ पे है, अब देखिए बैट कहाँ है, बेड पे है, तो बैट इज ऑन द बेड, ओके। यहाँ देखिए बैट कहाँ है, बेड के ऊपर, तो बैट इज ऑन द बेड, ऑन लगेगा। ये ऑन, इन, अंडर, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये ग्रामर का पार्ट हो गया जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस आसान शब्दों में आप लोग पता कीजिए कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन उसे कहते हैं जो किसी चीज़ का स्थान को बताए या समय को बताए, ठीक है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब जैसे देखिए बैग कहाँ है, बैग चेयर के ऊपर है, तो बैग इज ऑन द चेयर, ओके। बॉल कहाँ है, बॉल ये देखिए एक बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पे लिखेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स। अब ये देखिए कार कहाँ पे है, द कार इज अंडर द टेबल। अब बुक कहाँ है, द बुक्स आर इन द शेल्फ होगा, ठीक है, ऑन द शेल्फ नहीं होगा, इन द शेल्फ होगा, ओके। यहाँ पे आई एन लगेगा, ठीक है।
in the shelf. Okay. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों को रंगोली क्रिएट करना है। किस प्रकार का रंगोली आप लोगों को क्रिएट करना है यहाँ पे मैं बता रही हूँ। देखिए, पहले कुछ नहीं करना है आप लोगों को, पहले ट्रायंगल शेप बनाना है, सॉरी स्क्वायर का शेप बनाना है। ठीक है, स्क्वायर का शेप बना लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, अब इन सबको अब फिर अंदर से इस तरह का भी गोल बना लीजिए। हो गया, बस हो गया ये रंगोली क्रिएट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे एक स्टोरी को क्रिएट करना है। ठीक है, ये पिक्चर को देख करके, और यहाँ पे हेल्प करने के लिए आपका मतलब समझिए हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लू दिया गया है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे इसको देख करके अपना स्टोरी को क्रिएट करना है। देखिए, मैंने ये स्टोरी क्रिएट किया है, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे हैं। 5 फ्रेंड्स आर इंजॉइंग देमसेल्फ, 5 फ्रेंड्स जो हैं वो लोग अपना मज़े से खेल रहे हैं। वन बॉय इज़ स्विंगिंग, एक लड़का जो है वो झूल रहा है। अनदर बॉय एंड गर्ल आर प्लेइंग ऑन द सीसॉ, दूसरे जगह बॉय और गर्ल जो है वो सीसॉ खेल रहे हैं। ऑन वन गर्ल इज़ इंजॉइंग द स्लाइड, एक गर्ल स्लाइड को इंजॉय कर रही है। अनदर गर्ल इज़ स्विंगिंग हैप्पीली, और दूसरी जो गर्ल है वो झूले में आराम से झूल रही है। देखिए, अब यहाँ पे पज़ल आ जाइए। पज़ल यहाँ पे कैसे आपको फुलफ़िल करना है, आपको यहाँ पे हिंट दे दिया गया है। आपको हिंट के ज़रिए से ये पज़ल को क्रिएट करना है। ठीक है, पहला क्या है देखिए, पहला है अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट। कौन सा ऐसा गेम है जो जिसमें आपको बॉल और अपने आप पैर से अपना बॉल को, मतलब आपका पैर का ज़रूरत पड़ता है और आप बॉल का ज़रूरत पड़ता है। कौन सा ऐसा गेम है? तो वो गेम है फुटबॉल। ओके, फुटबॉल। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है फुटबॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट आ जाइए। 2 क्या है? अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन ऑन अ नीडल। एक राउंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक राउंड ऑब्जेक्ट है, एक गोल ऑब्जेक्ट है और उसमें एक नीडल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? लट्टू। ठीक है, टॉप। ओके, तो यहाँ पे TOP टॉप हो जाएगा सेकंड में। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे टॉप मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बॉल को हिट करता है? नेक्स्ट में आइए, क्या है? कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बॉल को हिट करता है? तो वो है बैट। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में आइए। एन राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले। कौन सा ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट है जो खेलने में हम लोग यूज करते हैं? बॉल हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन किया है। देखिए, बैट यहाँ पे, और यहाँ पे ही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बॉल। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ राउंड ग्लास बॉल यूज फॉर प्लेइंग। कौन सा ऐसा राउंड ग्लास का, कांच का बॉल होता है जो खेलने में यूज होता है? तो मार्बल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 4 में, ये देखिए मार्बल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। अ सीट
tied by ropes and which moves front and back? कौन सा ऐसा सीट है जो बांधा रहता है रस्सी से और वो आगे पीछे मूव करता है? तो वो क्या है? स्विंग, झूलना, ठीक है, झूला। ये देखिए मैंने 5 में यहाँ पे मेंशन किया है, ये स्विंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद सेल्फ असाइनमेंट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैं बता दे रही हूँ। टॉक टू योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स से बात करना है, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड व्हेन दे वेयर यंग, आप लोगों को उन लोगों से बात करके उन लोगों से पता करना है कि जब आपके एल्डर्स जो हैं छोटे थे तब वो गेम फ्रॉम देम एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स प्रीफरेबली इन स्मॉल ग्रुप्स। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा शेयर किया है, छोटा सा स्टोरी शेयर किया है यहाँ पे मैंने, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ गेम दे प्लेड इन देयर चाइल्डहुड। शी सेड अ ग्रुप ऑफ 10 friends used to play hide and seek at night. At that time, there were no electricity. All family members came out of their houses and talked to their neighbors and all the children played together. यहाँ पे देखिए ग्रैंड मदर जो है, मैंने ग्रैंड मदर से जब बात किया तो मेरी ग्रैंड मदर बोलती है कि वो लोग जब छोटे थे तो वो लोग 10 फ्रेंड लोग मिल करके हाइड एंड सीक गेम रात में ही खेला करते थे। उस समय किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, तो रात जैसे ही होते थे गर्मी के मौसम में ऑल फैमिली में सारे फैमिली मेम्बर्स घर के बाहर आ जाते थे, अपने नेबर से कुछ बात कर रहे हैं और बच्चे लोग खेला करते थे, ठीक है। सेल्फ असाइनमेंट में आ जाइए। आई कैन रिसाइट द पोएम, आप ये अपना खुद से आप भरिएगा कि आप पोएम को कैसे रिसाइट करते हैं, ठीक है। ग्रुप में रिसाइट करते हैं या फिर पेयर्स में रिसाइट। आई कैन रिसाइट द पोएम्स इन पेयर्स बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर बाय माई सेल्फ, ठीक है। ये आप अपना मेंशन कर दीजिएगा खुद से ही। आई कैन रीड द स्टोरी बाय माई सेल्फ विद द क्लासमेट विद द हेल्प ऑफ टीचर, तो विद द हेल्प ऑफ टीचर लिख दीजिए। फिर आई कैन राइट बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड एज माई टीचर स्पीक विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट और बाय माई सेल्फ लिख दीजिए। I can tell the story that I have read or listen, आप कैसे स्टोरी लिखते हैं? जो आप सुनते हैं और जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं, या फिर with the help of teacher, by myself, ठीक है, by myself लिखिएगा। I was able to do all exercise question, most of the exercise questions, a few exercise, all exercise question, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही है द पेपर बोट की क्वेश्चन आंसर्स। ओके गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।